नमस्कार दोस्तों, आपके अपने न्यूज चैनल एसजी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम खड़े हैं गोरखपुर जनपद के स्टैंड होटल में। यहाँ पर राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो 500 वर्षों के बाद शुभ घड़ी आया है, उसको लेकर गोरखपुर जनपद के स्टैंडर्ड होटल में संतराज यादव सभापति, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक एवं भानु प्रताप सिंह जो पूर्व महामंत्री भाजपा के हैं एवं महंती एवं पूर्व महामंत्री भाजपा, तीनों लोगों ने राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे क्या कुछ इन्होंने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। वीडियो में बने रहे हमारे। किस बात को लेके आपने प्रेस वार्ता बुलाई? आजकल श्री राम जन्मभूमि प्रकरण पर अनेक लोगों के द्वारा उलूल जुलूल बातें बताई जा रही थी। इस नाते मेरे मन में आया एक बार हम आप सभी लोगों के साथ बैठ करके और पुरानी स्मृतियों को कुछ आप लोगों से साझा करें। इस निमित्त हमारे बगल में श्रीमान गुलाब ध्वज सिंह जी उर्फ महंत सिंह और श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी, ये दोनों लोग भी राम जन्मभूमि के 90 के उस आंदोलन में मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। 92 में भी ये लोग थे। उसी यादगारी को ताजा करने के लिए और उस स्मृतियों को बताने के लिए आप सबसे बात करने का एक हमने अवसर उचित समझा। इस नाते मैं आज का आप लोगों से बात करना चाहता हूं। अच्छा, आपको भी जिम्मेदारी जो है 90 के दशक में दी गई थी और काफी चर्चा में भी आप रहे जो है, और तमाम तरह की जिम्मेदारी जिसमें आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई उसमें भी आप एक जिम्मेदारी दी गई थी। क्या था वो पूरा, आप जुबान से जानना चाहते हैं। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री था और जिला महामंत्री के नाते हमको इस पूरे आंदोलन को गोरखपुर जनपद में संचालित करने की जिम्मेदारी थी। और ये मैं कह सकता हूं कि अपने सहयोगियों के साथ बखूबी मैंने उस दायित्व का निर्वहन किया और उस 90 के आंदोलन में 36 दिन घर से गायब रहकर, भूमिगत रह करके उस आंदोलन को गति देने का काम किया। मेरे जिम्मे जो आडवाणी जी की यात्रा थी उसको चौरी चौरा में रिसीव करने की जिम्मेदारी थी और चौरी चौरा से लेकर के गोरखपुर सीमा से लेकर के नगर होते हुए, महानगर होते हुए बड़हलगंज तक उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। और इस रूप में बड़हलगंज उस रोड की जिम्मेदारी श्रीमान महंत सिंह के जिम्मे और इधर की जिम्मेदारी नगर के क्षेत्र में भानु प्रताप सिंह के जिम्मे करके हम उस पूरे आंदोलन को संचालित। सेवक आते थे, उनके रुकने की व्यवस्था सरस्वती विद्या मंदिर स्वर्गीय नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा के कैंपस में, गोरक्षनाथ मंदिर में हम लोग करते थे और गोरखपुर के अनेक स्थानों से पूरी का सब्जी का पैकेट ला करके उनको खिलाते थे। विद्या मंदिर में भी भंडारा चलता था, लेकिन हम लोग बाहर से ला करके पूरी सब्जी का पैकेट लोगों को खिलाते थे और यहाँ से अयोध्या जाने का रास्ता बताते थे, उनको भिजवाने का प्रबंध करते थे। और इस कार्य में प्रशासन ने बड़ी बर्बरता दिखाई। यद्यपि मैं ये कह सकता हूं बहुत सारे ऐसे भी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी रहे जिनका सहयोग भी हम लोगों को मिलता था उस आंदोलन में। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, फिर भी सूचनाओं के इतना केंद्र हम लोगों के पास थे। उस सूचनाओं के केंद्रों के माध्यम से हम लोगों की सूचनाएं पहुंचती थी और कार्य इतना कठिन था कि हम लोगों को प्रतिदिन रात में एक बार सभी जो संचालन करता थे उनको मिलना भी होता था और दूसरे दिन और तीसरे दिन की योजना बना करके हम लोग उस रात में निकल भी जाते थे।
इस प्रकार राम जन्मभूमि आंदोलन को 90 में संचालित करने का काम हम लोगों ने किया। इस महानगर के कुछ वरिष्ठ लोग रहे जिनके परिवार का तन मन धन का सहयोग मिलता था। जैसे मैं आप सबको बताऊं, स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर खरे जी माधोपुर को थे, स्वर्गीय राजा राम जी, स्वर्गीय रामराज जी, स्वर्गीय छोटे लाल श्रीवास्तव जी, इन लोगों ने जिस प्रकार का हम लोगों को सहयोग दिया वह सहयोग अकल्पनीय था। इनके घरों पर पुलिस की फोर्स जाती थी कि फला का बताओ, नहीं हम तुम्ही को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ये लोग हम लोगों की गतिविधियों के बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं देते थे और जगह जगह जाकर लोगों को उसके लिए प्रेरित करना, उस अनुरूप कार्य करना, कार्यसेवकों को भेजना, ये हम लोगों का कार्य था। भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां सबको दी जाती थी और मैं कह सकता हूं कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, मैं चौरी चौरा में रात में रुकता था। गोरखपुर से मैं बस पर रख करके पोस्टर लेकर के जा रहा था। कूड़ा घाट में जाकर के बस चेक हो गई। इतनी बर्बरता थे कि बस चेक करके पोस्टर को कपड़े के गट्ठर नुमा बनाकर रखा था, उसको उतार लिया गया और उस बस में एक गांधी आश्रम का कर्मचारी बैठा था, उसको नेता जान करके पुलिस के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। 1990 1992 दोनों के आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। ऐसी कौन सी यादें हैं जो आप कभी भुला नहीं पाते उस पूरे आंदोलन से? 5 दिसंबर 6 को जो अयोध्या में हुआ था राम कथा कुंज पर, वहां हम लोग लघु भारत का दर्शन कर रहे थे। 5 से 6 लाख की भीड़ उस समय रही, जिस समय आचार्य धर्मेंद्र जी, ऋतुम्बरा जी और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये सारे वरिष्ठ नेता उस मंच से कर रहे। आज तक मुझे वो शब्द नहीं भूलता है। ये ढांचा 6 को नहीं 5 को ही शाम को ढा दिया गया होता यदि ऋतुम्बरा रोकी नहीं होती। उन्होंने उन्माद भी पैदा किया और उन्होंने रोक भी लगा दिया, कहा नहीं मेरे छोटे भाई हो। उनका शब्द था। आचार्य धर्मेंद्र जी का 2.5 घंटे का उद्बोधन रहा, लेकिन आज तक मैं किसी महात्मा और संत का उतना गजब का उद्बोधन नहीं सुना था, न वैसी आवाज सुनी थी। सभी धर्मों पर और सभी विषयों पर उन्होंने पूर्ण रूप से 5 से 6 लाख की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद 5 बजे ऋतुम्बरा जी का नंबर आया, लास्ट में बोलना था उनको। ऋतुम्बरा जी ने कहा कि मैं बोलूंगा कि राम काज में जो पिछड़ा है तो आप लोग बोलेंगे मर्द नहीं वो हिजड़ा है। इसी शब्द पर बोले और इसी शब्द पर उस ढांचे की तरफ लोग बढ़ लेंगे। ढांचा तो उसी समय ढह गया होता, लेकिन ऋतुम्बरा जी ने कहा कि मेरे भाई हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हो सकता है नरसिम्हा राव को सद्बुद्धि आ जाए, रात में हम लोगों को कुछ निर्णय मिल जाए, कल ये काम करना है, आज नहीं करना है। वो सीनरी मुझे नहीं भूलती है। संजोग से 1-2 साल पहले मेरी मुलाकात ऋतुम्बरा जी से हुई थी। वात्सल्य ग्राम में मैंने इनसे कहा कि आपका वो शब्द मुझे नहीं भूलता है। उन्होंने कहा कौन सा शब्द बताओ, मुझे याद नहीं है। हमने कहा जो 5 दिसंबर को आपने शाम को कहा था कि राम काज में जो पिछड़ा है मर्द नहीं हो जड़ा। कहा आप तक अभी तक याद है। हमने कहा वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आपने ढांचा गिरवाने का काम, आपकी अहम भूमिका रही है जो आपने गिरवाया। उसके बाद 6 तारीख को सब लोग 12 बजे ढांचे पर चढ़ गए। हम लोगों को 5-6 दिन पहले से बुलाया गया था, ट्रेनिंग वहां दी जा रही थी। बजरंग दल के नेता उस समय विनय कटियार जी थे। बजरंग दल के नेता के नाते वो लेकर के पहुंचे थे। ट्रेनिंग वहां दी जा रही थी रामकथा कुंज में। 6 तारीख को शिवसेना वालों को ये निर्देश था कि आपको उस पर चढ़ना है और आप लोगों को नीचे रहना है। उसमें लोग 12 बजे चढ़े और उसमें ढांचा थोड़ा जाने लगा। फिर ईंटा ऊपर से लोग फेंकते थे, नीचे रहता। हम लोग नीचे गईता से काम करते थे और उस पर से ईंटा पड़ा तो हमारे कमर पर, हमारे साथ बैजनाथ मिश्रा जी थे, भूपेंद्र जी थे सहजनवा के, ये लोगों को चोटें लगी। राम कथा कुंज से में एम्बुलेंस रखा गया था। विनय कटियार जी के नेतृत्व में हम लोगों को लादा गया, फिर लाया गया, इंजेक्शन वगैरह लगा। 4 घंटे राम हॉस्पिटल में, श्री राम हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर उसके बाद उसमें लगा दिया गया। जो अब तक जो था, जो त्रिपाल लगी थी, उसको रात भर जोड़ाई करने के बाद हम लोग लेबर का काम उसमें किए
और पूरी रात जोड़े, फिर दूसरे दिन भी जोड़े, फिर दूसरे दिन जब हम लोगों को भंसारा के टाइम में फौहारा चलाया गया, लाठियां चली, उसके बाद तब फिर हम लोगों को वहां से छोड़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप लोगों के इतने त्याग और बलिदान के बाद जो है ये राम मंदिर बनने जा रहा है? इतनी अपार खुशी कभी हो नहीं सकती। मैं परसों इसी नाते अयोध्या गया था, कल मैं दिन भर अयोध्या था और सारे लोगों से मुलाकात का ढांचा देख करके ऐसा लगता था कि मेरा जीवन धन्य हो गया, कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं वो भी दृश्य देखा था, आज यह भी दृश्य देख रहा हूँ। शायद कम लोगों के वो में हो, बहुत से बेचारे लोग मर गए देखते हुए, ये नहीं देख पाए। उसी परिकल्पना में हम लोग आज जी रहे हैं कि आज ढांचा हम लोग ढाए, हम लोगों के सामने मंदिर आज बन के तैयार हो गया। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। उसके लिए जेल भी काटे, उसके लिए सब कुछ हुआ और आज तक राम में आस्था अपने आप को जोड़ते हुए, यदि राम नहीं है तो भारत में कुछ भी नहीं है। इस नाते हम लोग अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे हैं। राम मंदिर व्यवस्था हमारी जिम्मे दी जाती थी। मैं उस समय आर्थिक मदद जहाँ जो जरूरत लगती थी, जो हमारी हैसियत थी, मैं पाणी जी के माध्यम से भेजता था। मुझे पूरा याद है कि बनवासी क्षेत्र के तीर और धनुष लेकर के सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे थे, तो हम विद्यालय में उनके भोजन आज की व्यवस्था मैं किया था। रात में वो लोग रुके, 3 बजे निकल गए, उसके बाद पुलिस का छापा पड़ा और हम गांव से हमारे पिताजी ने बहुत से लोगों को, कार सेवकों को तैयार किया था। हम लोग, हमारे 2 रिश्तेदार थे, जा रहे थे अयोध्या के लिए। बांस गांव में पुलिस ने बैठा लिया, वहां से बेलीपार थाना भेज दिया। बहुत से लोग वहां से चंदेसर में डिग्री कॉलेज में भेज दिया गया। आजमगढ़ भिन्न भिन्न मतलब स्कूलों में जो अस्थायी जेल बनाई गई थी। 5-6 दिन बाद हम वहां से गांव चले आए और जो भी सहयोग मतलब लगा, जहां भी रुपए पैसे जरूरत पड़ती थी, मैं पांडे जी के माध्यम से पूरी सहायता भेजता था। ये हमारा काम था। जिस प्रभु राम के लिए हम लोग सब न्यौछावर किए थे, आज वह अपने विशाल भव्य मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। हमारे गांव पर बहुत प्राचीन मंदिर है बाबा बमनाथ जी का। वहाँ 22 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। समय में आप किस संगठन से जुड़े हुए? हम संघ और आपके बीजेपी से हैं, महंत सिंह।